जिस किताब को जाहिर सी बात है वसीम रिजवी ने नहीं लिखा है, जिस किताब को 1400 साल पहले नाजिल किया गया। मैं इससे भी बड़ी बात आपसे मैं एक बताऊं कि मनुस्मृति है। कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसे जलाया तक था, लेकिन इसके बावजूद उसकी चीज़ों को नहीं निकाल सकते हैं दलितों के खिलाफ होने की वजह से। इसलिए कि भाई जिसने लिखा था वो लिखा था, लेकिन उसको नहीं निकाला जा सकता है। संविधान को इस्लाम, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लाम उसको इतना ज़्यादा मजबूत बनाता है कि कुरान में कहा जा रहा है कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसमें ज़र्रा बराबर न घटने देंगे न ज़र्रा बराबर बढ़ने देंगे। तो वसीम रिजवी इस आयत को अगर मानते हैं तो फिर ये कैसे मान सकते हैं कि 26 आयतें कोई और उसमें शामिल कर सकता है? दिवालियापन इसे कहेंगे, या ये कहेंगे कि मुल्क को भटका रहे हैं, या ये कहेंगे कि मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक एक आदमी को पकड़ के भी खुद हिंदू ने मारा है, पानी पीने पर लोगों को मार दे रहे हैं। म्यांमार के अंदर बुद्ध मुसलमानों को मार रहे हैं, तो क्या हम कह दें कि बुद्धिज़्म की किताबों को ख़त्म कर दिया जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इस्लामिक स्टडी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर जुनैद हारिस जी, और जाने माने इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। कई बार आप इनको टीवी में देखा होगा, जो इस्लामिक मुद्दों पे बेवाक़ी से अपनी बात भी रखते हैं, राय रखते हैं और काफ़ी चीज़ों से लोगों को लाभान्वित भी करते हैं। तो खैर आज हम बात करेंगे वसीम रिजवी की, क्योंकि वसीम रिजवी ने कुरान के 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किए हैं, जिनमें उनका कहना है कि ये 26 आयतों के वजह से इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है या इस्लाम कट्टरता की तरफ अग्रसर है। तो खैर इन सब चीज़ों को लेके हम जानेंगे कि क्या वाकई में इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है या कट्टरता को बढ़ावा देता है। पहली बात तो अगर सवाल ये है कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है या नहीं, तो ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता ही है पीस और सबमिशन के होता है। यानी एक ऐसी जीवन व्यवस्था के सामने अपने आप को सबमिट कर देना, समर्पित कर देना, जिसके द्वारा पूरे जीवन में शांति आ जाए। तो शांति ही उसका उद्देश्य है। तो जाहिर सी बात है आतंकवाद तो बिल्कुल इसके विपरीत, बिल्कुल इसके मुखालिफ अगर कोई चीज़ है तो आतंकवाद है। तो अगर कोई कहे कि इस्लाम में आतंकवाद और इसकी बात अगर कोई कर रहा है तो सिरे से इस्लाम से इसका क्या ताल्लुक़ होता है? जब एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति से मिलता है तो सबसे पहले अगर कोई शब्द इस्तेमाल करता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम, कि आपके ऊपर सलामती हो। मतलब ही यही होता है इसका कि शांति ही जीवन का। लेकिन आपने कहा कि इस्लाम धर्म जो है वो शांति का धर्म है, यानी कहा जाता है कि वे ऑफ लाइफ भी बोला जाता है इस्लाम को। लेकिन उसके बावजूद भी वसीम रिजवी का कहना है कि ये जो 26 आयतें हैं उसको हटा देनी चाहिए। अब ये बड़ी अजीब बात है कि कुरान, जिसको वसीम रिजवी भी मानते हैं कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और जाहिर सी बात है जिसने नाजिल किया है उसके ऊपर 1400 साल पहले सभी लोग ईमान लेकर के आए, आज तक दुनिया भर में ईमान लेकर के आए। एक ऐसी बात को कहना जिसका कोई सर पैर ही नहीं हो, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हटा दिया जाए इसलिए कि उसमें आतंकवाद की बात है, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो पढ़े नहीं, या अगर पढ़े तो समझे नहीं। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इसलिए कि लोग तो इस्लाम की शांति की वजह से उसे स्वीकार करते चले जाते हैं, चाहे वो शिया मसलक हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे कोई भी हो। सारे पूर्वज आज तक किसी ने इस बात को नहीं कहा, किसी मुसलमान ने नहीं कहा। अब ये कह रहे हैं, आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी अजीब बात है। देखिए अफ़सोस की बात ये है कि एक ऐसी चीज़ पर PIL डालना जिसको कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से हुकूमत के बारे में भी
कह सकते हैं कि ऐसी पीआईएल को अगर एक्सेप्ट भी कर ले तो ये कहा जाएगा कि इस वक्त क्या मजाक हो रहा है, संविधान के साथ क्या मजाक हो रहा है। जिस किताब को जाहिर सी बात है वसीम रिजवी ने नहीं लिखा है, जिस किताब को 1400 साल पहले नाजिल किया गया, मैं इससे भी बड़ी बात आपसे मैं एक बताऊं कि मनुस्मृति है। कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसे जलाया तक था, लेकिन इसके बावजूद उसकी चीज़ों को नहीं निकाल सकते हैं दलितों के ख़िलाफ़ होने की वजह से। इसलिए कि भाई जिसने लिखा था वो लिखा था, लेकिन उसको नहीं निकाला जा सकता है। तो किस आधार पर कोई कह सकता है किसी भी मजहबी किताब के बारे में कि उसमें से कोई चीज़ कोई निकाल दी जाए? आतंकवाद, वहीं पे आता हूँ कि आतंकवाद बार बार ये जिक्र आता है। उनका भी कहना है कि जो बच्चे होते हैं मदरसे में, जो जिन बच्चों को तालीम दी जाती है, ये 26 आयतें ऐसी हैं जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में तो शायद आगे चल के हिंसक रूप ले लेते हैं या आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उसमें शामिल होते हैं। तो क्या यह सच है? अगर सिरे से अगर कोई बात, ये तो फैक्ट और फिगर्स को तलाश करने की बात है। आप जाइए मदरसे में जिन लोगों ने तालीम हासिल की है उनका क्राइम का जो रिकॉर्ड है वो तलाश करने की कोशिश कीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितना शांति प्रिय मदरसे से पढ़े हुए लोग होते हैं शायद और लोग नहीं हुआ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम दूसरों को कुछ कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक बेहतरीन शहरी होने का जो हक़ अदा करते हैं, वजह उसकी वही है कि इस्लाम की तालीमात जो पूरी इंसानियत के नाम है, जो ख़ुद अपने जीवन में उतारा। हाँ, इंसान होने के नाते बहुत सी गलतियाँ, लेकिन कम से कम आतंकवाद को मदरसे के द्वारा बढ़ाया जाए हिंदुस्तान के अंदर। देखिए, मैं कह रहा हूँ, ख़ुद हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री कह चुके हैं इस बात को। अभी इस गवर्नमेंट के रेड्डी जी ने कह दिया है इस बात को कि जो आतंकवाद है वो भारत की पैदावार नहीं है। अब अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाकर के भी इस तरह की बातें करना, मैं ख़ुद मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ और उसका जो असर ख़ुद हमारी ज़िंदगी में है, मैं यकीन जानिए मैं बार बार ये बात मैं कर चुका हूँ और कह चुका हूँ कि संविधान को इस्लाम, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लाम उसको इतना ज़्यादा मजबूत बनाता है कि अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन की बात करे, हिंदुस्तान के अंदर कोई हिंदुआइजेशन की बात करे तो गलत माना जाएगा। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन पर समझौता किया गया है और इसके अलावा अगर हट करके कोई काम किया जाए तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो मैं तो मदरसा का होने की वजह से ये बात कर रहा हूँ कि जो नज़र है हमारे इस्लाम के ऊपर, उसके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल उल्टी बात वो कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मदरसे हैं उनके द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। देखिए, दुनिया इस बात को बार बार कह चुकी है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। म्यांमार के अंदर बुद्ध मुसलमानों को मार रहे हैं, तो क्या हम कह दें कि बुद्धिज़्म की किताबों को ख़त्म कर दिया जाए, त्रिरत्ना को ख़त्म कर दिया जाए? यानी बुद्धिज़्म को हम मान लें कि वो टेररिज्म का रिलीजन है। इसी तरह से आयरिश, दूसरी जगहों पर आप ये देखेंगे कि क्रिश्चियंस ने जो आतंकवाद किया, तो क्या उसकी वजह से हम ये कह दें कि बाइबल को ख़त्म कर दिया जाए? बाइबल से उसका ताल्लुक़ है। ये तो उनके अंदर का एक उन्माद है, एक अंदर का उनका फसाद है जो कि गलत है। हिंदुस्तान के अंदर अगर आपने देखा कि किस तरह से एक एक आदमी को पकड़ के भी खुद हिंदू ने मारा है, पानी पीने पर लोगों को मार दे रहे हैं, तो क्या उसको हम ये मान लें कि ये हिंदू आतंकवाद है? और जहाँ तक धार्मिक ग्रंथ से किसी चीज़ को अपनी जगह से हटाकर समझने का प्रश्न है, ये बेसिकली श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था युद्ध करने के लिए, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो आधार है कि लोग अब उसके बाद अपने रिश्तेदारों को मारने लगेंगे? ये आधार है कि उसके द्वारा हिंदुओं के अंदर आतंकवाद फैल जाएगा? कुछ चीज़ें सिचुएशनल हुआ करती हैं,
ज़ाहिर सी बात है कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन जिस बात को कह रहे हैं कि धर्म अधर्म की जो जंग की बात कर रहे हैं, वो सत्य असत्य की जो बात कर रहे हैं, वो कि भाई कि असत्य को पराजित करने के लिए जो लड़ाई करने की वो बात कर रहे हैं, उसको अगर अपनी जगह से हटा करके हर जगह थोप दिया जाए तो क्या अंजाम होगा। कुरान में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी, नो डाउट उसमें जिहाद करने के लिए कहा गया है। जिहाद पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने कहा था कि कुरान नाजिल हुई है 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुई है, लेकिन वसीम रिजवी का कहना है कि जो ये 26 आयतें हैं 3 खलीफाओं ने अपने पावर यानी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, तो ये कहाँ तक सही है? बड़ी अजीब बात है, जाहिर सी बात है 3 खलीफाओं ने, ठीक है ना। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ 3 खलीफाओं के बाद जो चौथे खलीफा हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उन्होंने फिर इसे क्यों नहीं ख़त्म कर दिया। इसके अलावा शिया के जो 12 इमाम हैं जिसका वो ज़िक्र करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं ख़त्म कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने करबला के मैदान में बड़ी कुर्बानी दी। क्या कोई कह सकता है कि वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि कुरान के अंदर कुछ 3 खलीफा ने मिलकर के शामिल कर दिया है? सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी बातें करना अपने आप में क्या है। खुद अगर कोई कुरान पर विश्वास करता है तो ऐसी सूरत में वो एक तरह से उसका मजाक उड़ाना इसको कहेंगे, इसलिए कि कुरान खुद कहता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करते हैं। अगर 1400 साल पहले ही अगर अल्लाह ताला हिफाजत नहीं कर सके तब तो कुरान ही आधारलेस हो जाएगा, अपने पूरे दावे को इनकार कर देगा। कितनी अजीब बात यह है कि अगर कुरान को ज़र्रा बराबर भी वसीम रिजवी मानते हैं तो कुरान की इस आयत को निकालने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, जो कि कुरान में कहा जा रहा है कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसमें ज़र्रा बराबर न घटने देंगे न ज़र्रा बराबर बढ़ने देंगे। तो वसीम रिजवी इस आयत को अगर मानते हैं तो फिर ये कैसे मान सकते हैं कि 26 आयतें कोई और उसमें शामिल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी ने क्या ये क्वेश्चन उठाया था जो वो कह रहे हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जो खलीफा हुए उन्होंने नहीं उठाया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैंने नाम लिया, मैंने कहा कि सारे के सारे शिया इमाम गुज़रे हैं, किसी ने नहीं कहा। तो ऐसी बात ये करना जिसका न कोई सर हो न पैर हो, एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे शख्स को सख्त सज़ा देनी चाहिए कि आस्था को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुंचाने की बात है, संविधान का मजाक उड़ाने की बात है। PIL डालने का जो अप्रोच होना चाहिए, जो जनहित याचिका का जो अपना मकसद होना चाहिए, वो पूरी तरह से उसके साथ मजाक है। ऐसी बातें करना, क्या कहेंगे इसको कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, ऐसी बात ला करके कह दिया और उसके लिए मुल्क को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जनहित का मतलब ये हुआ करता है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आप खामखा के लोगों को भटका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स को तो उठाकर बंद कर देना चाहिए। जिहाद की बात आई थी, तो जिहाद में जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम में जिहाद जो कुरान का जिहाद है वो खुद से यानी आत्म संघर्ष है, लेकिन जिहाद को अलग तरीके से देखा जा रहा है आजकल, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जिहाद का असल मायने क्या है? जिहाद के मायने होते हैं कोशिश करने के, किसी भी चीज़ की बहुत दिल के साथ मेहनत करके किसी मकसद को अचीव करने के लिए जो कोशिश किया जाता है वो जिहाद है। ज़ाहिर सी बात है उसमें जान चली भी जाती है, और अगर कोई दुश्मन आप पर वार कर रहा है तो जान ली भी जाती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक ख़ास मकसद के तहत होता है और ये सिचुएशनल हुआ करता है, वो एनी टाइम नहीं है, वो सिचुएशनल है। मैंने अभी आपके सामने महाभारत की मैंने मिसाल दी थी कि क्या वो सिचुएशन हमेशा बाकी रहेगी? नहीं बाकी रहती है ना। हमेशा तो अर्जुन ने नहीं कह रखा है ना कि अब मारते ही रहो मारते ही रहो मारते ही, हमेशा अर्जुन को तो नहीं कहा गया है ना कि मारते ही रहो। श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा ना, वो सिचुएशनल एक बात थी कि जब दुश्मन, भाई देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, जंग भी की है, लेकिन जंग कहाँ की है इसको समझने की ज़रूरत है। प्रॉफिट मोहम्मद जिस शहर में पैदा हुए, मक्का में,
जब उन्होंने इस्लाम की बात की तो उनको अपना शहर छोड़ देना पड़ा। लोग उनकी जान को मारने वाले थे जिस रात, उस रात उनको घर से निकल कर के दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। मक्का में उतने दिनों तक थे, लोग जुल्म करते थे, बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब वही मक्का के लोग उठ करके मदीना चले आए कि अब यहाँ पर भी नहीं जीने देंगे, यहाँ पर भी मार डालेंगे, तो अपने वजूद की लड़ाई के लिए उन्होंने जंग की। कहाँ पर लड़ाई की? मक्का में, यानी जिसको कहते हैं, जिसे आप काफिर कह रहे हैं, उनके शहर के करीब लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि जहाँ मुसलमानों का शहर है, जब उन्होंने अटैक किया तो जवाब दिया। ज़ाहिर सी बात, ये जिहाद है। अब अपने वजूद की लड़ाई थी, जिहाद है। मक्का के करीब क्या हुआ, मैं आपको इससे भी बड़ी बात बता दूं, अगर वो समझते हैं कि काफिरों के साथ जिहाद वाली बात है। एक बहुत मशहूर वाक़या है सुलह हुदैबिया। उस सुलह हुदैबिया में पीस के लिए प्रॉफिट इस बात पर भी राज़ी हो गए कि अब आइंदा हम लोगों के बीच में जंग नहीं होगी, कि हम उम्रा करने, हज करने आए हैं, उनको नहीं करने दिया गया। तो कहा ठीक है, मत करने दो, लेकिन इस बात पर राज़ी हो जाओ कि हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे, पीस के साथ रहेंगे। किसके साथ ये समझौता कर रहे थे? जो मुसलमान नहीं थे, जो काफिर थे, जिन्होंने उनको उनके घर से निकाला था, उनके साथ ये समझौता कर रहे थे कि आगे अब हम सब लड़ाई मत करो भाई, हम लड़ना नहीं चाहते, पीस के साथ रहो, कोई बात नहीं, तुमने हमें इस साल उम्रा नहीं करने दिया, इबादत नहीं करने दी खाने काबा में आकर के, मक्का के अंदर आकर के, कोई बात नहीं। और वहीं पर तय हुआ कि जो जिसका दोस्त होना चाहे वो दोस्त हो जाए। वहीं पर क्या हुआ, एक वो ग्रुप जो बनु खुज़ाआ कहलाता है टेक्निकली, उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहा कि हम आपके साथ समझौता करते हैं, और समझौते में ये तय पाया था कि जो जिसके साथ हो जाएगा वो उसके साथ, दूसरा ग्रुप उसके साथ लड़ाई नहीं करेगा। आपको मालूम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ने कभी अपना बदला नहीं लिया, मुसलमानों का बदला नहीं लिया था, लेकिन अपने काफिर दोस्त पर जब जुल्म हुआ, मक्का वालों ने जुल्म किया, तो ऐसी सूरत में मक्का में आए, उसका बदला लेने के लिए आए। और जब बदला लेने के लिए आए तब भी कहा कि जो शख्स हथियार डाल देगा उससे कोई जंग नहीं होगी, यानी जो शख्स। तो ये ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी के ऊपर पिछली सारी की सारी चीज़ों के साथ कुछ भी नहीं, अंतुम तुलका, तुम सब के सब आज़ाद हो, ऐसी बात की। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो मतलब ज़िंदगी भर इसी बात की संघर्ष किया कि पीस के साथ रहा जाए, और पीस के लिए बड़े से बड़े समझौते किए हैं। ये तो कुरान की तालीमात है, ये तो टीचिंग्स हैं। अब इसको अगर कोई दूसरा रुख देने की कोशिश करे, देखिए इससे भी बड़ी बात ये है, मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर संविधान को बनाने वालों में से हैं। आखिर कुरान की उन्होंने तफसीर लिखी है, उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि 26 आयतों को निकाली जाए, बल्कि उन्होंने इसके विपरीत इन्हीं आयतों से ये मतलब निकाल लिया, ये सारी आयतें थी ना पूरे के पूरे कुरान से, ये मतलब निकाल लिया, कहा कि एक मुल्क धर्म के नाम पर अगर अलग हो रहा है तो हो जाए, लेकिन इसके बावजूद जो लोग मिल करके रहना चाहते हैं इस हिंदुस्तान में रहें, और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, हर धर्म को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। और फिर इस संविधान के साथ कटने, मरने और जीने की कसम खाई कि हम इसके लिए सब कुछ निछावर कर देंगे, हम इसके लिए जिहाद करेंगे। इसे जिहाद समझा। कैसे वसीम रिजवी ने ये उल्टा समझ लिया? अब उनके दिमाग का दिवालियापन इसे कहेंगे, या ये कहेंगे कि मुल्क को भटका रहे हैं, या ये कहेंगे कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, क्या कहा जा सकता है? इस पर तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ ख़ास किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद जब वो PIL डालते हैं तो एक आक्रोश उभर जाग के सामने आता है एक समुदाय के बीच, और लोग तरह तरह के नारे लगते हैं और उनको मारने की धमकी दी जाती है कि गला काट देना चाहिए। तो ये क्या ऐसे करना उचित है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, व्यवस्था को चैलेंज करने का किसी को हक नहीं है।
मैं समझता हूँ हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, बल्कि हुकूमत को अपने आप नोटिस लेना चाहिए और कार्रवाई करने की बात करना चाहिए। कानून व्यवस्था में कोई आगे बढ़ कर के ये कह दे कि हम किसी का गला काट देंगे, कानून व्यवस्था में आगे बढ़ कर के कोई ये काम कर दे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हट करके जा कर के 1992 में जैसे मस्जिद तोड़ दी गई, कानून के ख़िलाफ़ हट करके किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाना, किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाना, संविधान को अपने हाथ में लेना, ये जुर्म हुआ करता है। और मैं समझता हूं कि पूरी तरह से अगर कोई ये शख्स ये बात भी कह रहा है कि हम अपने हाथ में ले रहे हैं और हम गला काट देंगे, ये कानूनन गलत है। हमें मुल्क की कानून व्यवस्था में यकीन रखना चाहिए। हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि मुल्क का कार्रवाई करेगा उनके ख़िलाफ़, इसलिए कि उन्होंने नो डाउट सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई है, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की छवि को भी ख़राब किया है और पूरे मुल्क की तस्वीर को पूरी दुनिया में ख़राब करने की कोशिश की है। और इस नुक्ते नज़र से हम समझते हैं कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार नहीं है कि उनके गला काटने की बात करे। ये उनमें, और फिर जो मुसलमानों को इस्लाम ने टीचिंग दे रखी है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता, क्या फ़र्क रख जाएगा उन आतंकवादियों में जिन्होंने 1992 में एक मस्जिद को तोड़ा था कानून और संविधान के ख़िलाफ़ जाकर। लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि उन 26 आयतों के बारे में थोड़ा सा बस बता दीजिए। सबसे अहम बात यह है कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से अब इसलिए कि 26 आयतों का अगर आपके पास समय है तो एक एक करके बात की जाए, लेकिन मुख्तसर की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप यही समझ लीजिए कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध की नहीं करना चाहते थे अर्जुन युद्ध, फिर भी कहा था कि युद्ध करो, इसलिए कि ये सत्य असत्य की जंग है, ये धर्म अधर्म की जंग है। तो वो जो सिचुएशनल बात की थी वो हमेशा के लिए नहीं थी। ऐसे ही वो जो 26 आयतें हैं, आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जिस जिहाद की बात की गई वो सिचुएशनल है। उस सिचुएशन के अनुकूल अगर जाहिर सी बात है कि उसके मुताबिक तो अगर युद्ध करने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आदमी युद्ध करेगा ना, उसकी तो मजबूरी है ना। तो वो सिचुएशनल चीज़ को आप, एक चीज़ होता है रूल और एक चीज़ होता है एक्सेप्शन और सिचुएशनल। तो रूल बिल्कुल डिफरेंट है कि इस्लाम पूरी दुनिया से मोहब्बत करने की तालीम देता है और नाहक किसी के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है। ठीक इसी तरह से इस एक्सेप्शन को और इस सिचुएशनल चीज़ को, जाहिर सी बात है हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया ये बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो महाभारत में कहा गया है उसके शब्द ज़्यादा सख्त हैं लड़ाई के हवाले से, और उन आयतों को अगर गौर से देखा जाए तो वो उतना ज़्यादा मतलब निकालना मुश्किल है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो इससे ये एक चीज़ ये है कि एक सिचुएशन की चीज़ को आप हटा करके आप बिल्कुल इस तरह से पेश कर दीजिए कि वो जनरल है, तो जो प्रॉब्लम्स शुरू होंगी आप समझ सकते हैं ये वही प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जुनैद हारिस साहब, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इस्लामिक स्टडी के प्रोफेसर हैं। तो रही बात उन 26 आयतों की, तो इनका भी मानना है कि वो इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है। और कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है हमें कि आप अपने रिलीजियस चीज़ों को या आपके रिलीजियस जो किताबें हैं आप उसका पठन पाठन या कहीं भी कोई इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, आस पास में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। कोलकाता का आपका जजमेंट याद होगा, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि किसी भी रिलीजियस किताबों में कोई छेड़छाड़ कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई है और वो एक्सेप्ट भी कर ली गई है। तो खैर देखना यह है कि आगे इस पर क्या मोड़ आता है या क्या निर्णय लेती है कोर्ट या क्या डिसीजन देते हैं वो लोग। बाकी चीज़ें आप देखते रहिए हमारे साथ, हम आपको हर चीज़ों से अपडेट कराते रहेंगे।